अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में लाई हूँ मैं बीफ निहारी। तो बकरी ईद आ रही है तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं चलो बना देती हूँ। तो ये अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 बज रहे थे जब मैं उठी। तो बाहर धूप आज बहुत तेज़ थी और मैं अभी दालें भिगो के रख दूँगी और मैं रात के लिए इंशाल्लाह बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे दालें भिगो के रख दूँगी और रात तक फिर वो भीगी हुई पड़ी होंगी और रात को मैं बनाऊँगी। अगर आपने दोपहर के लिए बनानी है तो आप रात से दालें भिगो के रख दें। अच्छा जी, एक एक कप मैंने लिए हैं दाल। ये मसूर की दाल है, चने की दाल है, माश की दाल है और एक कप मैंने लिए हैं चावल। इनको मैंने भिगो के रख दिया है और इनमें 1 चम्मच हल्दी डाल दी थी। और अभी शाम हो गई है, आप देख सकते हैं। अभी मैं जल्दी से इसको बनाने की तैयारी करती हूँ। कुकर में डाल दूँगी और 10 मिनट के लिए इनको प्रेशर दूँगी। और साथ ही ये गोश्त है, लेकिन गोश्त का वही मसला जिस तरह मैंने आपको निहारी में बताया था कि बड़ी बड़ी बोटियाँ लेनी है, इसी तरह आपने इसमें भी बड़ी बड़ी बोटियाँ लेनी है ताकि उनके रेशे अच्छे बन सकें। लेकिन मेरे पास घर में जो मौजूद था मैंने उसी से बस फिर काम चलाया और मैंने ये बॉईल करने के लिए रख दिया था। गोश्त मेरा जैसी सेट हो, दालें तो खैर मैंने निकाल दी थी, पर उसके बाद इसका सालन बनाया था। ये देखिए, ये सारा निकाल के इसको साइड पे कर दिया और ग्राइंड करूँगी मैं इनको। कुछ लोग इसको वैसे भी ये हिला हिला के भी इसको चम्मच के साथ मैश करके भी अच्छा बना लेते हैं। हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, जिस तरह उनको पसंद होता है। अच्छा, मैंने ऑयल डाला, उसमें गोश्त डाला, इसको थोड़ा सा भूनूंगी और साथ में मैं इसमें दही 1 कप ली, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालूंगी, नमक डालूंगी थोड़ा सा और शान का या नेशनल का निहारी मसाला डालूंगी। इसको डाल के इसके ऊपर अच्छी तरह, निहारी नहीं सॉरी हलीम मिक्स डालूंगी और मसाला सरफ, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो गया है। इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मैं पकाऊंगी। बिल्कुल ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि इसको जैसे चम्मच से मैं हिलाऊं तो ये साथ साथ बस गिरता जाए, टूटता जाए। बाकी जो यहाँ पे मेरे पास दालें थी उनको मैं ब्लेंड कर देती हूँ। उनको अच्छी तरह से ये देखिए मैंने सेट कर दिया है। अगर आप चम्मच वाला आपको ज़रा बड़ा बड़ा पसंद है तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे इसको जूसर में डाल के इसको ब्लेंड कर दिया। अच्छा जी, इसको मैंने पैन पे निकाल के साइड पे रख दिया है और चूल्हा तो हल्का सा ऑन करेंगे। थोड़ी देर टीवी देखेंगे जब तक कुकर में गोश्त बन रहा है, तो फिर जाएंगे। अच्छा जी, हम आ गए वापस, अभी चेक करेंगे। यहाँ पे अभी कुकर्स को हम खोल देंगे, इसका टाइम पूरा हो गया है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा ये पानी है, ये हम इस पर डाल देंगे, जो इसका ये ऑयल ऑयल ऊपर आया हुआ है सारा। ये देखिए, ये गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से नरम हो गया है, लेकिन अभी हम इसको इस तरह थोड़ा सा कूटेंगे तो इसलिए हम इससे ये ऑयल और ये जो इसका तेल और पानी वो सारा हलीम के जो दालें हैं हमारी उस पर डाल देंगे। तो ये यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है, ये इसके ऊपर आ गई हैं। और यहाँ पर जो ये इसको मैं इस तरह कूट लूँगी सारा, ये जल्दी जल्दी से कर लूँगी। इसलिए मैं कह रही थी अगर बड़ी बोटियाँ होंगी तो उनके रेशे बड़े बड़े बनेंगे तो आपका हलीम और ज़्यादा अच्छा बनेगा। वैसे मेरा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, लेकिन ये है कि उस तरह बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए, ये भी सारा सेट हो गया है और ईद पे एक दफ़ा फिर बना के फिर भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये देखिए, बहुत आसान, बहुत क्विक और इजी रेसिपी है। जो नए नए कुकिंग करने वाले हैं, जो लड़कियां हैं, वो बहुत आसानी से इसको बना सकेंगी। ये देखिए, ये इसको हमने जितना थिक रखना है हम उस हिसाब से रखेंगे। इसको तकरीबन आधा घंटा से 40 मिनट तक अभी हमने अच्छी तरह से पकाना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से निकल आए और ये सेट हो जाए। अगर आपके पास गंदम है, जो है, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं था अब यहाँ पे अवेलेबल, तो मैंने वो नहीं डाला। मैंने सिर्फ दालें डाली और उसे बनाया है। और ये हलीम मिक्स का तैयार पैकेट भी मिलता है, अगर आपको वो इजी लगता है आप वो भी डाल सकते हैं, वो वाला भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है, इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है और बस तकरीबन 10 मिनट में इसको और बनाऊंगी ताकि ये और ज़रा ड्राई हो जाए। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक प्याज, इसको हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे, फिर टिश्यू के ऊपर निकाल के इसको क्रिस्पी सा बनाएंगे ताकि ये सर्विंग के टाइम पे हम ऊपर डालेंगे और जो ऑयल है वो हम उस पर हलीम पे डाल देंगे। साथ में हम डाल देंगे लेमन, काट देंगे और हरा धनिया जिसको पसंद है वो साथ रख देंगे। थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चें काट के छोटी छोटी वो रख देंगे। अदरक लंबाई में बारीक बारीक काट के वो साथ रख देंगे। तो सर्विंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सर्व करनी है। बाकी आप नान के साथ सर्व करें या वैसे ही करें, पराठे के साथ करें, जिस तरह आपको पसंद है। अच्छा जी, ये देखिए, प्याज हमारी अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है, अब ये बिल्कुल सेट हो गई है। थोड़ी सी हम इसको और करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए। ये बाकी जो है ये हम इसमें डाल देंगे और जो प्याज थी हमारी वो हमने टिश्यू पे निकाल दी है ताकि वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए।
ये देखिए ज़रा बस ये भी इसको बिल्कुल सेट कर देना है, साइड पर रख देंगे और बाकी जो चीज़ें वो काट देंगे। यहाँ पे ये तकरीबन 45 मिनट्स तक अच्छी तरह से पक गई है। देखिए इसके रेशे बनना स्टार्ट हो गए हैं और ये बिल्कुल ज़बरदस्त हलीम सेट हो गई। आप नमक फिर भी चेक कर सकते हैं, मिर्च भी चेक कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपने रखना है आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें नमक और मिर्च ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन हाफ़ पैकेट मसाला डाला था और आधा किलो मेरे पास गोश्त था और आधा किलो मेरे पास तकरीबन दालें बन गई थी, ये जो सारी मैंने इकट्ठी कर दी। ये देखिए ये बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो गया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई या तो स्वीट्स बनाएंगे या कोई दूसरी रेसिपी बनाएंगे या ईद रिलेटेड बनाएंगे, जो भी इंशाल्लाह अवेलेबल होगा तो वो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, एक दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करें ताकि ज़िंदगी अच्छी और खुशी से गुज़रे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपनी दुआ में याद रखें और गर्मी का मौसम है, बच्चों का बहुत ख्याल रखें। ईद आ रही है, ईद के लिए भी बच्चों को साइड पे रखें क्योंकि बीमार ना हो जाए। मेरा भी छोटा वाला थोड़ा सा बीमार हो गया था तो बस फिर मेरे लिए बड़ा मसला था। तो अब इंशाल्लाह ईद पे फिर मिलेंगे नई हलीम के साथ या गोश्त की एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हमारी इंशाल्लाह लीव होगी, हम पेशावर जाएंगे, घर जाएंगे तो फिर आपके साथ मिलेंगे एक नई वीडियो में। अभी जहाँ तक मेरे पास जितनी वीडियोस हैं वो यहाँ पे मैं अपलोड करूँगी, बाकी इंशाल्लाह घर से करेंगे और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।